गाड़ियों को लगने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो मूलभूत सुविधा चाहिए। अब इतने स्टाफ हैं, वो कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को लगने का वहाँ व्यवस्था करें, वहाँ पुलिस पिकेट का व्यवस्था करें, शौचालय का व्यवस्था करें, यात्रियों को बैठने के लिए व्यवस्था करें। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गाड़ी उड़ी आती है, बैरिया लोग जानता नहीं है। अब बैरिया उतना स्पेसफुल नहीं है, इतना ही मीठापुर है मैम। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हम हैं मीठापुर बस स्टैंड और आपको बता दें कि अब यहाँ मीठापुर बस स्टैंड न होकर अब बैरिया बस स्टैंड बनने जा रहा है। और इसी क्रम में ये 15 जुलाई को शिफ्ट करने वाला था, लेकिन कुछ कारण जो है आज 31 जुलाई को जो है इन लोगों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो परेशानी जो इन लोगों को हो रही है उसको लेकर के ये लोग आज स्ट्राइक पर हैं। और इन लोग का कहना है कि बैरिया में जो बस स्टैंड जो नया बनाया गया है वहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार वहाँ पे व्यवस्था अगर सुनिश्चित ढंग से अगर कराती है तभी हम लोग वहाँ जाना उचित समझेंगे, नहीं तो जो पहले से जो मीठापुर बस स्टैंड जो बना हुआ है हम लोग यहीं पे रहेंगे। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है वो भीड़ लगी हुई है। जो बस है वो यहाँ पे रुकी हुई है और लोग जो हैं उसके ये अपनी मांग को लेकर के जो है लगातार हम बात भी करेंगे। सर पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम चंदन सिंह हुआ, हम प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन से भी हैं और बिहार से भी हैं। सर क्या कारण है कि आप लोग को आज स्ट्राइक करना पड़ा? जो वहाँ पर अर्ध निर्मित बस पड़ा जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, वहाँ गाड़ियों को लगने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो मूलभूत सुविधा चाहिए। अब इतने स्टाफ हैं, वो कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, यात्री वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। यहाँ पर तीन प्रवेश और निकास द्वार है, तब यहाँ भीड़ की स्थिति बनी रहती है। पूरे बिहार और अन्य राज्यों के लिए यहाँ मिनट पे गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक ही निकास और प्रवेश द्वार है। आप बताएं कि कैसे संभव है। वही पुराना मार्ग है, वह मुख्य मार्ग है, उस पर ट्रकों का हर गांव ग्राम से लोगों का आना जाना बना रहता है। सड़कें अर्धनिर्मित हैं, अभी चालू नहीं की गई हैं। तो हम लोगों का सरकार से मांग है कि उसको पूर्ण रूप से आप सब ठीक ठाक कर लीजिए, हम लोग को इकट्ठे ले चलिए। पहले जो पूर्व में बस मालिक गए हैं तो कहाँ सुखी हैं, बेचारे मर रहे हैं, कहर रहे हैं। इस कोरोना काल में यात्रियों का सरकार तो कह रही है कि व्यवस्था सारा कुछ वहाँ पे सही ढंग से कर दिया गया। तब मैडम देखने का चीज़ है ना, आपके नज़रों से कौन छिप सकता है। जो आप समय यहाँ दे रही हैं, थोड़ा 5 मिनट वहाँ भी देख लिया जाए जाके कि वहाँ क्या स्थिति है। यहाँ जितनी संख्या में बसें खड़ी होती हैं जो सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। नहीं, ये अभी जल्दबाजी में ये फैसला लेकर के हम लोग को जोर जबरदस्ती में भेजा जा रहा है। वहाँ व्यवस्था बना ले, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है सरकार के आपके माध्यम से कि जब तक वहाँ व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो, वहाँ पुलिस पिकेट की स्थापना नहीं हो, वहाँ यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं हो, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, गाड़ी खड़ी करने के वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो वहाँ है कि इतना गाड़ी वहाँ लगेगा कहाँ। वहाँ तो 1/4 गाड़ी भी नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले गाड़ी को लगने का वहाँ व्यवस्था करें, वहाँ पुलिस पिकेट का व्यवस्था करें, शौचालय का व्यवस्था करें, यात्रियों को बैठने के लिए व्यवस्था करें। हम लोग स्वतः जिस तरह से यहाँ बंद किए हैं, स्वतः हम लोग अपने चले जाएंगे वहाँ। आगे आप लोग इस तरह से स्ट्राइक किए हुए हैं, कितने दिन तक ये चलता रहेगा? यह जब तक सरकार हम लोग के बात नहीं मानेगी तब तक तो हम मजबूरन हम लोग को रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने से पैसेंजर भी नहीं होगा। ये हम लोग जो गाड़ियाँ बिहार नवादा, पैसेंजर ही वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, पैसेंजर लोग ट्रेन से जा रहे हैं, पैसेंजर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। नतीजा है कि बिहार नवादा और जहानाबाद गया की जो गाड़ी चल रही है वह सब खाली चल रही है, 2-4 पैसेंजर लेकर के और वह जा रही है। तो आप सुन रहे थे, महिला जाके देख लीजिए, वहाँ की महिलाओं का सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, न गाड़ी के जो स्टाफ है उनका कुछ कोई इंतजाम नहीं है, न लाइट की व्यवस्था। एक ही रोड जाना है और उसी रोड से आना है, एंट्री भी वही है और एग्जिट भी वही है। बहुत व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, हम लोग जाने को तैयार है मैडम। तो ये देखा जाए तो एक तरफ से मीठापुर बस स्टैंड में जिस तरह से भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो हैं वो सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। अब भाई साहब, अब मीठापुर बस स्टैंड ना होकर बैरिया बनाया गया है, क्या परेशानी होगी? परेशानी तो है, क्या परेशानी है? काफ़ी दूर है, परेशानी दूर है बैरिया। और जहाँ यहाँ से जाने में भाड़ा लगता है, यहाँ से डायरेक्ट बैठ जाते और चले जाते हैं लोग। अब यहाँ से जाना पड़ेगा बैरिया, अब बैरिया से पकड़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा परेशानी तो बढ़ गया है।
तो आप लोगों का तबीयत खराब होने के बाद बहुत ही समस्या है। मतलब बगल में स्टेशन थी, कोई भी आदमी इलाज करके आकर के ही मतलब डॉक्टर वगैरह जो भी हो वो मतलब सुविधा था। यहाँ हुआ किसी चीज़ का साधन नहीं है। साधन न रहने के कारण लेटरिन पैखाना स्टाफ या किसी इस चीज़ में यदि गाड़ी खराब हो जाए, मैं सूद के कैसे काम करूँ? बस यही समस्या हुआ और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ के जो कहा जाए तो यात्री हैं वो भी उनका साफ तौर से कहना है कि हमें अगर बैरिया में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार अगर व्यवस्था करती है तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो यहाँ के जो यूनियन है, जो यहाँ के लोग हैं वो कहना है। भाई साहब, कहाँ जाने वाले थे आप? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। अब यहाँ बस स्टैंड न होकर के बैरिया में बनाया गया है, क्या कहेंगे? हमको तो बोला कि यहाँ पे ही छोड़ेगा, यहाँ से छोड़ेगा। टिकट भी हम यहाँ से ही काटा है। बस यहाँ से मिल रही है आपको? मिले बोला तो 4 बजे का गाड़ी है। 4 बजे का। यहाँ पे क्या सुविधा? पहले जब आप यहाँ उतरते थे तो क्या यहाँ पे क्या सुविधा थी? अब आपको वहाँ हम पहले तो नहीं आया था, आज ही सुबह उतरा यहाँ पे। जी। आके हमने टिकट किया, बोलता है 4 बजे छोड़ेगा। 4 बजे। अब कितने बजे आप यहाँ पे आए थे? हम यहाँ पे आए थे 8 बजे। 8 बजे, लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसा बताया नहीं जा रहा है। जो सुविधा यहाँ थी उस सुविधा अगर वहाँ मिल जाती है बैरिया स्टैंड में तो हम लोग जाने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। कहाँ जाना है भैया? अभी हमको बस पकड़ के जाना था कहीं दूसरी जगह, ठीक ना? लेकिन यहाँ गाड़ी देखिए हड़ताल पे है, गाड़ी मिल नहीं रही है। बिल्कुल, तो आप बोल रहा है 4 बजे छोड़ेगा गाड़ी। 4 बजे तो किसी को कोई टाइम टेबल अभी तक क्लियर नहीं बताया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते होंगे चारों तरफ जो बसें हैं बाहर जाने वाली, वो सारी बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं। कहीं पे कोई बाहर नहीं। भैया, कहाँ जा रहे थे आप? औरंगाबाद मैम। गाड़ी यहाँ से खुल रही है, मिल रही है? मैम कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। भैया, अब मीठापुर बस स्टैंड को अब बैरिया बस स्टैंड बना दिया गया है, क्या इससे संतुष्ट है? नहीं मैम, इससे तो हम सेटिस्फाइड नहीं है मैम। क्यों? आखिर कारण क्या है? मीठापुर यहाँ मैम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गाड़ी उड़ी आती है, और बैरिया लोग जानता नहीं है। और बैरिया उतना स्पेसफुल नहीं है जितना ही मीठापुर है मैम। यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिल जाती थी आप लोगों को? नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लोग जानते थे और यहाँ पे कुछ स्पेसफुल ज़्यादा था मैम, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ता था? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ। बिल्कुल, तो लोगों का भी यही साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे नज़दीक में स्टेशन और मेन रोड पे ये मीठापुर बस स्टैंड है, जहाँ पे किसी तरह का कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ना था। लेकिन अब अचानक से जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि बैरिया बस स्टैंड में ही बसों को शिफ्ट किया जाएगा और वहीं से जो है वो लोगों का आवागमन जो है वो जारी होगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से जो सारे जो यहाँ पे यूनियन जो लोग हैं जो यहाँ बस स्टैंड के, वो लोग स्ट्राइक किए हुए हैं, तो आखिर ये सिलसिला कितना दिन तक चलता रहेगा? इसका और बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।